हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आई होप मस्त होगे एंड दोस्तों अच्छे से घर में पढ़ाई भी कर रहे होगे। तो भाई लोग आज मैं एक मस्त जगह पे आप लोगों को ले चलूँगा। तो भाई गेस करोगे कहाँ चलेंगे। तो भाई हम विलेज पालमपुर चलेंगे आज। तो दोस्तों पालमपुर से आपको कुछ याद आया, क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है हमारा, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो भाई जो नए हो वो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लो, ऐसे ही मस्त वीडियोस मिलती रहेंगी। तो भाई यहाँ पे जो हमारा विलेज है, जो हमारा विलेज पालमपुर है दोस्तों, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक दोस्तों एक ये हाइपोथेटिकल विलेज है, एक काल्पनिक विलेज है। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का मेन पर्पस क्या है दोस्तों। तो भाई हमारा ये मेन पर्पस क्या है, टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। एंड दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट को दोस्तों क्लियर करने के लिए हम आज पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। भाई पालमपुर में जाने के लिए हमें व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो भाई हम इस जीप से चलेंगे मस्त मौज करते हुए। तो दोस्तों ये रही हमारी जीप, इसी जीप से हम लोग चलेंगे पालमपुर मौज करते हुए। दोस्तों चलते चलते हम पहुंच चुके हैं रायगंज। अब यार ये रायगंज क्या है, अब इसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रायगंज क्या है, ये पालमपुर का बिग विलेज है, बड़ा गांव है। और दोस्तों रायगंज टू पालमपुर की जो डिस्टेंस है, दूरी क्या है, 3 किलोमीटर है। तो 203 किलोमीटर अभी और चलना है हमें। तो अब हम पहुंच चुके हैं दोस्तों शाहपुर। अब दोस्तों शाहपुर क्या है, ये है पालमपुर का नियरेस्ट टाउन है दोस्तों, नियरेस्ट टाउन है सबसे। तो भाई फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं विलेज पालमपुर। दोस्तों आते समय आपने नोटिस किया होगा भाई एक भी गड्ढे हमें नहीं मिले। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ की रोड्स वेल डेवलप्ड थी। अब भाई गांव में जाते हुए रास्ते में हमें सरपंच जी मिल गए। तो भाई इनको प्रणाम किए एंड इनसे कुछ बातें हुई। तो इन्होंने हमें बताया कि यार पालमपुर में 450 फैमिलीज़ थी। तो हमें पता चल गया पालमपुर में 450 फैमिली थी। तो भाई अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब आगे चलकर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं वो खेती करते थे। दोस्तों हम कह सकते हैं कि फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन विलेज पालमपुर, क्योंकि दोस्तों यहाँ के ज़्यादातर लोग फार्मिंग ही करते थे। दोस्तों यहाँ पे फार्मर्स अलग अलग प्रकार के अनाज उगाते थे मौसम के अनुसार, जैसा मौसम हो। दोस्तों अब यहाँ पे तो हमें पता चल गया कि यहाँ का जो मेजर एक्टिविटी है वो है फार्मिंग। अब भाई कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो लोग फार्मिंग नहीं करते होंगे, तो ज़रूर होंगे दोस्तों। तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो भाई हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटी देखो क्या होता है। तो कुछ लोग यहाँ पे डेयरी फार्मिंग करते थे। अब भाई डेयरी फार्मिंग क्या होता है, जिससे हमें मिल्क मिलता है। और कुछ लोग होते हैं यार शॉप कीपिंग का कर लेते हैं। एंड कुछ लोग ट्रांसपोर्टेशन का वर्क कर लेते हैं, सामान को ट्रांसपोर्ट करने का काम etc। एंड हमारा मेजर जो एक्टिविटी है वो तो फार्मिंग है ही। और दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलता है यार कुछ लोग फिशिंग भी करते हैं, ये भी हमारा हो गया। तो फिशिंग भी कुछ लोग करते हैं। और यहाँ की ज़्यादातर घरें इलेक्ट्रीफाइड होती हैं, मतलब कि दोस्तों यहाँ के ज़्यादातर घरों में बिजली की अच्छी सप्लाई होती है। तो यहाँ पे हमारा भारत महान है। तो भाई इंडिया कितना भी डेवलप्ड हो जाए, बदल जाए, लेकिन जो अमीरी और गरीबी का जो भेदभाव होता है दोस्तों, वो कभी नहीं ख़त्म हो सकता, थोड़ा बहुत रहता ही है। यहाँ पे दोस्तों 80 अपर कास्ट की फैमिलीज़ होती हैं। दोस्तों ये 80 अपर कास्ट की जो फैमिली होती हैं, इनके पास मेजॉरिटी ऑफ लैंड बहुत ज़्यादा होता है। इनके फार्मिंग करने के लिए इनके पास बहुत लैंड होता है। तो ये इनके पास मेजॉरिटी ऑफ लैंड ज़्यादा होता है एंड इनके पास अच्छे से फार्मिंग के लिए होता है। एंड दे हैव लार्ज एंड वेल कंस्ट्रक्टेड परमानेंट हाउसेस। दोस्तों इनके पास परमानेंट और वेल कंस्ट्रक्टेड हाउस होता है। एंड जो अदर हैंड साइड हमारा जो गरीब किसान है दोस्तों, ये भाई ये SCs में कैटेगरी में आते हैं, डलिस एंड
कंप्राइजेज 1/3 टोटल का 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। अब दोस्तों ये दे हैव मच स्मॉलर हाउसेस एंड लैंडलेस लेबर्स। अब यहाँ पे देखो तो पालमपुर में टोटल 450 फैमिलीज़ रहती हैं। तो भाई जहाँ फैमिलीज़ है तो वहाँ तो सोचो बच्चे तो ज़रूर होंगे। अब भाई बच्चे हैं तो बच्चे भी तो दोस्तों स्कूल तो ज़रूर जाएंगे बच्चे। तो दोस्तों यहाँ पालमपुर में हमें 2 प्राइमरी स्कूल्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें दोस्तों क्लास 6, 7, 8 दोस्तों जो छोटे बच्चे होते हैं वो इस प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं एंड जो बड़े बच्चे होते हैं दोस्तों उनके लिए एक हाई स्कूल है, एक हाई स्कूल है यहाँ पे एंड 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं। तो भाई अब यहाँ पे एक हॉस्पिटल तो ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर है। यहाँ पे पालमपुर में हमें एक गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर देखने को मिल जाएंगे एंड दोस्तों हमें एक यहाँ प्राइवेट डिस्पेंसरी मिल जाएंगे जहाँ पे बीमार लोगों को ट्रीट किया जाता है। तो एक हमारा ये प्राइवेट डिस्पेंसरी हो गया। अब दोस्तों आपको इसका सेकेंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।